के बारे में, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में, तो आपको हर एक चीज़ सामने आएगा कि आखिर क्या हुआ था। ठीक है, तो 1984 ईस्वी में, कब? 1984 ईस्वी में, है ना, सियाचिन ग्लेशियर पे, यहाँ पे पहाड़ी ही है, क्या है बाबू? पहाड़ है, बर्फीला पहाड़ है, हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। इस समय क्या होता है, पाकिस्तान यहाँ पे आके अपना जो सेना है वो लगातार भेजना शुरू कर देता है 1984 में, और बहुत ही ऊंचा ऊंचा चोटी पे जाके बैठ जाता है। कौन? पाकिस्तान। और भारत को पता चलता है कि पाकिस्तान यहाँ पे एंट्री मार चुका है भारत वाला हिस्सा में। ठीक है, तो फिर भारत क्या करता है, अपना सेना को यहाँ से भेजता है। ठीक, अब देखिए क्या है कि ऊपर से पत्थर फेंकिएगा तो बहुत जल्दी आ जाएगा, नीचे से फेंक सकोगे नहीं। यही हो रहा था भारत के सैनिक के साथ। भारत का सैनिक नीचे में था, पाकिस्तान का सैनिक ऊपर में था, है ना। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन चला कौन? मेघदूत। ऑपरेशन का नाम क्या था? मेघदूत। शुरू करते हैं, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? भारत के बारे में पढ़ चुके हैं, भारत के अब पड़ोसी मुल्क के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले का क्लास में हम लोग क्या सीखे थे कि भारत का पड़ोसी मुल्क कितना है, ये सीखे थे। भारत का आकार क्या है, स्थिति क्या है, ये सीखे थे। लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना, ये सीखे थे। आपको पिछले कक्षा में हम यह नहीं बताए थे कि पाकिस्तान कितना लंबा सीमा साझा करता है, बताए थे? नहीं। चीन का कितना लंबा है, नेपाल का कितना लंबा है, बांग्लादेश कितना है, म्यांमार कितना है, नहीं बताए थे। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, हर किसी को याद होना चाहिए। आपको अभी जस्ट बताया थोड़ी देर पहले कि हम लोग को किस बात से डराया जाता था? बचपन में क्या आ जाएगा? भूत आ जाएगा, बोला था ना कि सो जाओ नहीं तो क्या आ जाएगा? भूत आ जाएगा। तो एक ट्रिक हम लोग याद करेंगे, बचपन में भूत। क्या? बचपन में भूत। देखो, बचपन में भूत, यही होता है ना। अब देखो ये सारा देश का नाम आ गया इसमें। ब से बांग्लादेश, ब से बांग्लादेश, च से चीन, च से क्या होगा? चीन, प से पाकिस्तान, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, म से क्या होगा? म्यांमार, भू से भूटान, भू से क्या होगा? भूटान। अब देखिए यहाँ पे तो आ जाता है लास्ट में, क्या आता है? तो आता है। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब समझिए तान, क्या समझिए? तान। तान से हम समझेंगे क्या? अफगानिस्तान। क्या समझेंगे? अफगानिस्तान। तो इसको अगर आप याद में रखते हैं कि बचपन में भूत से हमको डराया जाता था, ये हमारा क्या है? नेबर कंट्री है, पड़ोसी देश है ना भारत के। ये कौन है? पड़ोसी देश है। ठीक है, कौन कौन से? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और कौन होता? श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव। लेकिन क्या वो जमीन से जुड़ा हुआ है? वो जमीन से नहीं जुड़ा हुआ है ना। अब एक चीज समझते हैं कि हमारा जो ये भारत है, इससे जितने भी नेबर कंट्री है, पड़ोसी मुल्क जितने भी है, यह कितनी लंबा जो सीमा है इनका, वो भारत से टच करेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसके बारे में? पाकिस्तान के बारे में। उसके बाद देखिए क्या आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि पाकिस्तान का सीमा कितना लंबा है, कौन उस सीमा का नाम क्या है, उसकी लंबाई कितनी है, और ये सीमा कब खींचा गया। ठीक है, इस क्लास में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। आप लोग को क्या करना, बस धैर्य पैशन बना के बैठे रहना शांति से, बिना कोई हल्ला गुल्ला किए हुए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत का सीमा कहाँ कहाँ तक है। भारत का सीमा पाकिस्तान जो है भारत से किन किन जगह से टच करता है। देखिए यहाँ पे भारत का मैप बनाए हैं, दिख नहीं रहा है, देखिए आप, हम रेड पेन से आपको दिखा रहे हैं। ये कौन सा इलाका है बाबू? ये गुजरात का इलाका है। कौन सा इलाका है? ये गुजरात का इलाका। देखो ये वाला इलाका, ये गुजरात है ना। अब एक चीज आप देखिए यहाँ से कि पाकिस्तान जो है इस जगह से, पाकिस्तान ये वाला एरिया से, ठीक है, इस वाला एरिया से इस तरह से भारत के साथ सीमा साझा करता है। ध्यान दीजिएगा सब कोई। और ये चला जाता है कहाँ तक? इस जगह तक, कश्मीर तक। नहीं, अब एक चीज आपको याद, आपको नहीं मालूम है, लेकिन जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे क्लास में तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो हिस्सा है ना, इसी में विवाद चल रहा है अभी भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं चल रहा है। और ये वाला जो हिस्सा है, इस वाला हिस्सा पे, यहाँ पे भी विवाद चल रहा है। किसके साथ? चीन के साथ चल रहा है। किसके साथ चल रहा है? चीन के साथ। देखिए, तो गुजरात से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर कश्मीर तक, यह किसका सीमा है? ये पाकिस्तान का सीमा है। किसका बाबू है? पाकिस्तान का सीमा है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई कितनी है बताइए कोई? पाकिस्तान जो सीमा साझा करता है भारत से, इसकी कुल लंबाई कितनी है? यह है 3323 किलोमीटर। कितना है बाबू? 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान जो भारत के साथ सीमा साझा करता है, उस सीमा का कुल लंबाई कितना है? 3323 किलोमीटर। देखिए, सबसे कम जो टच करता है ना, वो करता है क्या? आपका अफगानिस्तान, बस इतना सा। अफगानिस्तान जो है इतना सा टच करता है। ये कौन टच किया है? ये किया है आपका अफगानिस्तान, AFG।
अफगानिस्तान। कौन क्या है? अफगानिस्तान। कितना कितना लंबा टच करता है? 106 किलोमीटर सिर्फ, सबसे कम कितना टच करता है? 106 किलोमीटर। देखिए ये हो गया। अब एक चीज देखो यहाँ पे कि इस जगह पे क्या है? नेपाल है। कौन है बाबू? नेपाल है। यहाँ पे आपका आ जाता है क्या? नेपाल। ठीक, ये वाला एरिया में कौन आ जाता है? यहाँ पे सीमा टच कौन करेगा? नेपाल। कौन करेगा? नेपाल करेगा। यहाँ तो नेपाल टच किया, ठीक है। हम जानते हैं कि सर यहाँ पे चीन होता है। क्या होता है? चीन होता है। क्या इस वाला एरिया में चीन टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है? नेपाल है। क्या है? नेपाल है। तो ये वाला एरिया तो ये टच नहीं करेगा, लेकिन इस वाला एरिया में कौन टच कर रहा है? यहाँ से लेके इस तरह से, देखिए इस तरह से सीमा कौन टच कर रहा है? तो कर रहा है कौन? चीन। ये इस वाला एरिया में यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन टच कर रहा है? चीन टच कर रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि आप बताइए कि भूटान कहाँ पे? आपका कहाँ पे है? नेपाल के साइड में क्या है? भूटान है ना? नेपाल के साइड में कौन है? भूटान है। तो उस एरिया में कौन टच करेगा? देखिए यहाँ पे जो है ना, भूटान कहाँ पे है? इस जगह पे क्या है? भूटान है। इस जगह पे क्या है? भूटान है। तो ये छोटा सा हिस्सा यहाँ पे, ये छोटा सा हिस्सा यहाँ पे, यहाँ भी चीन टच कर रहा है। कौन टच कर रहा है? चीन। कौन टच करता है? चीन। और ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर ऐसे यहाँ तक ये टच करता है भूटान। कौन टच करता है बाबू? भूटान टच करता है। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे जब आएंगे तो ये है अरुणाचल प्रदेश। क्या है ये? अरुणाचल प्रदेश। इस हिस्सा में क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश आता है। तो आपका इस जगह से लेकर इस तरह से यहाँ तक, इस जगह से लेके यहाँ तक, यहाँ फिर कौन टच कर रहा है? ये चीन ही टच कर रहा है। जी सर, फिर से समझो। देखो गुजरात से लेके कश्मीर तक, गुजरात से लेके कश्मीर तक कौन टच किया? पाकिस्तान टच किया, है ना? ये थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे अफगानिस्तान टच करता है। कौन टच करता है? अफगानिस्तान टच करता है। और यहाँ से लेकर कहाँ तक? इस जगह तक, है ना? कौन टच किया? चीन। इसके बीच में फिर आ जाता है नेपाल। कौन आ जाता है? नेपाल आ जाता है। फिर नेपाल के बाद में फिर थोड़ा सा हिस्सा में चीन टच करता है ना? उसके बाद फिर कौन आ गया? भूटान। भूटान के बाद फिर चीन आ गया। एक तरह से देखो चीन जो है कितना जगह टच कर रहा है? एक यहाँ कर रहा है, लंबा सीमा यहाँ पे है, थोड़ा सा यहाँ कर रहा है, फिर यहाँ कर रहा है। तो 3 बार टच करता है कौन? चीन। 3 अलग अलग जगहों पे कौन टच करता है? चीन करता है। ठीक है। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं, इस वाला हिस्सा से जब आप नीचे आएंगे इस तरह से, है ना, इस तरह से नीचे आएंगे तो यहाँ पर टच करेगा म्यांमार। कौन टच करेगा? म्यांमार टच करता है। यहाँ पे कौन टच करता है? म्यांमार, है ना? अब यहाँ पे देखिए इस वाला हिस्सा से लेके ऐसे यहाँ पे कौन सा देश आता है? बोलिए कौन सा देश आता है? यहाँ पे आता है आपका बांग्लादेश। कौन सा आएगा? बांग्लादेश। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। चलिए अब देखते हैं कि सबकी लंबाई कितनी है। अब देखो बाबू कि चीन जो है वो अलग अलग जगह 3 जगह टच किया। कितने जगह? 3 जगह टच किया। इधर कश्मीर वाला हिस्सा में भी करता है। यहाँ आपका उत्तराखंड आता है, हिमाचल आता है। कौन आता है? उत्तराखंड और हिमाचल आता है, वहां पे टच किया। नेपाल किसको किसको टच करता है? नेपाल टच किसको किसको करता है? बोलिए नेपाल किसको किस, नेपाल का सीमा कहां तक है? बोलो, कोई बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। चलिए एक एक बाउंड्री से हम आपको हर एक चीज को समझाते हैं। पहले आते हैं पाकिस्तान का बाउंड्री। देखिए हमें मालूम है कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 1947 को। क्या हुआ? 1947 को आज़ाद हुआ। और उसी बीच इस वाला जमीन का टुकड़ा का क्या हुआ? बंटवारा भी हुआ। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ना, 1947 में ही हुआ। अब क्या हुआ कि बंटवारा तो हो गया, लेकिन सीमा विवाद थम नहीं रहा। बार बार वो करा कि नहीं हमारा एरिया यहाँ तक है, उसका एरिया यहाँ तक है ना? बहुत बार यहाँ विवाद हो रहा है। तो क्या किया जाता है कि इस जमीन का विभाजन किया जाता है। जमीन का विभाजन कब होता है? बोलिए कब हुआ था? 1947 में। कब हुआ था? 1947 में। 17 अगस्त 1947। देखो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हो जाता है। और 17 अगस्त 1947 को ये वाला लाइन डाल दिया जाता है। ठीक है। ये बाउंड्री क्या किया जाता है? डाल दिया जाता है। देखिए बाउंड्री ऐसे तो आप इधर क्या आता है? अरब सागर। कौन सा आता है? इधर आ गया आपका अरब सागर। और ये वाला हिस्सा पाकिस्तान का है ना? मुख्य रूप से बाउंड्री इधर भी है, लेकिन वो पानी के से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? पानी से जुड़ा हुआ। लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ कहाँ से है? गुजरात से। यहाँ से आपका पाकिस्तान यहाँ से शुरू हो जाता है, गुजरात से। और ये कहाँ तक चले जाता है? जम्मू कश्मीर तक, यहाँ तक ये पाकिस्तान का हिस्सा जाता है। तो 17 अगस्त 1947 को
17 अगस्त 1947 को एक लाइन डाला जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ लाइन, है ना। यह खींचा जाता है रेड क्लिफ का, कौन है बोलिए तो? इसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। कब खींचा गया था? 17 अगस्त 1947 के द्वारा, 17 अगस्त 1947 के द्वारा, ठीक है। इस समय क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन खींचा गया, ठीक है। देखिए अब ये वाला जो हिस्सा है अफगानिस्तान का, ध्यान से समझना, यह वर्तमान समय में इसका हम किसी राज्य का नाम नहीं देते हैं कि यह किस राज्य को टच करता है। क्यों? क्योंकि ये वाला यहाँ से लेके जो कश्मीर का हिस्सा है, यहाँ से लेके जो कश्मीर का हिस्सा किसके अधीन है? पाकिस्तान के अधीन है। किसके अधीन है बाबू? पाकिस्तान के अधीन है। तो यह टच कर रहा है किसको? पाकिस्तान को। लेकिन हमारा कहना है कि ये जमीन तो हमारा है। जमीन किसका है? हमारा है। तो हम तो बोलेंगे ही ना कि अफगानिस्तान भारत से टच करता है, नहीं बोलेंगे। तो ये कितना लंबा सीमा टच करता है? 106 किलोमीटर। कितना टच करता है बाबू? 106 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ से लेकर इस जगह से आपका यहाँ तक, यहाँ कौन है? चीन है। कौन है बाबू? चीन है। तो चीन भी क्या बात, देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा सीमा विवाद होता है इस वाला एरिया में, ये वाला एरिया में सबसे ज्यादा सीमा विवाद यही होता है, घुसपैठ यही होता है, बार बार घुसने की, नहीं इधर जाएंगे, इधर ये मेरा हिस्सा है, ठीक है। तो चीन के साथ इनका जो लाइन डाला गया, चीन इस लाइन को क्या कहेंगे? ये वाला लाइन को क्या बोलेंगे? किसी को आइडिया है? कोई जानते हैं इस लाइन को क्या कहते हैं? अगर आपसे कोई सवाल करे कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा खींचा गया है उस रेखा को क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ रेखा, हिंदी में रेखा, इंग्लिश में लाइन, इंग्लिश में क्या होगा? लाइन होगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ समझते हैं कि पाकिस्तान भारत पे कितना बार आक्रमण किया, पाकिस्तान भारत पर कितना बार युद्ध किया। सबसे पहले 1965 में युद्ध होता है पाकिस्तान से। कितना? 1965 में। किस जगह पे? तो इस जगह पे युद्ध होता है, यहाँ पे। किसके कारण? देखिए ये समुद्री एरिया है ना। कौन सा एरिया है? समुद्री एरिया। पाकिस्तान यहाँ से घुसपैठ करता है 1965 में, गुजरात में, 1965 में। इसे कहा जाता है सर क्रिक वार। कौन सा वार कहा जाता है? सर क्रिक वार। यह होता है कहाँ पे? गुजरात में। 1965 में कौन सा वार? सर क्रिक वार। ध्यान देखिए, यहाँ जगह नहीं, हम लिख नहीं सकते, आपको लिखना है वीडियो को देख के। हम बोल रहे हैं 1965 में कौन सा युद्ध हुआ था? सर क्रिक वार। कौन सा हुआ? सर क्रिक वार। यह 2 दिन लगातार चला था। कितना दिन? 2 दिन लगातार चला था यह युद्ध। पहला जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में, जिससे कहा जाता था सर क्रिक वार, है ना। यह 2 दिन लगातार युद्ध हुआ था। कितना दिन? 2 दिन लगातार हुआ था। देखिए यहाँ पे है ना, जो पाकिस्तान है इसका जो सीमा है लगभग 96 किलोमीटर जो है समुद्री सीमा टच करता है। कितना किलोमीटर? 96 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 96 किलोमीटर जो समुद्री सीमा का विवाद है। किस सीमा का विवाद है? समुद्री सीमा का विवाद है। देखो विवाद तो इधर भी है ना, और एक विवाद इधर भी है। जो कौन सा विवाद? यहाँ देखिए, यहाँ जमीनी विवाद है, ऊपर क्या है? जमीनी विवाद है। लेकिन यहाँ पे क्या है? समुद्री सीमा का विवाद है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक मेरा हिस्सा, ये वाला मेरा हिस्सा है। तो कितना किलोमीटर का विवाद है? 96 किलोमीटर का। कितना किलोमीटर का बाबू? 96 किलोमीटर का। देखिए उसके बाद क्या होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि आज़ादी से पहले भारत एक अखंड भारत था। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा भी किसका था? भारत का था ना। लेकिन जब बंटवारा हुआ देश का, क्या हुआ? देश का बंटवारा हुआ तो ये बन गया पाकिस्तान, ये भी बन गया क्या? पाकिस्तान। ये बन गया पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान बन गया ना। जब इतिहास पढ़ेंगे हम लोग तब जानेंगे इसके बारे में और इसके बारे में। अभी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम इतिहास में आपको लेके नहीं जाएंगे। बस इतना जानना है कि यह बांग्लादेश जो है पहले ये पाकिस्तान था। क्या था? पाकिस्तान था। और इधर भी पाकिस्तान था और यहाँ भी पाकिस्तान था, बीच में हिंदुस्तान था, ठीक है। तो पाकिस्तान को अगर जाना होता था तो ऐसे घूम के जाता था। यहाँ पे कुछ धार्मिक कट्टरपंथी के कारण पाकिस्तान यहाँ पे बहुत ज़्यादा मारकाट करता है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है ना। और बहुत ही यहाँ पे अत्याचार हुआ बांग्लादेशियों के साथ, जो कि पहले क्या था? पाकिस्तान था। 1971 में क्या करता है पाकिस्तान? इस पे आक्रमण कर देता है। इस पे क्या करता है? आक्रमण कर देता है। कब? 1971 में। कब होता है बाबू? 1971 में, ठीक है। इस समय क्या होता है कि ये भारत इसका मदद करता है 1971 में जाके पाकिस्तान। ये कहानी है इतिहास के, इतिहास जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे आपको डिटेल समझाएंगे। हम अभी ज्योग्राफी का क्लास कर रहे हैं तो हम इतिहास के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि क्लास फिर अलग मोड़ ले लेगा, ठीक है। देखिए तो 1971 में क्या होता है? पाकिस्तान इस पे बांग्लादेश पे आक्रमण करता है।
है ना, उसका मदद के लिए कौन जाता है? भारत जाता है। कौन जाता है? भारत। जब आप किसी का मदद करने के लिए जाएंगे तो ये डायरेक्ट आपसे लड़ेगा ना, क्योंकि बांग्लादेश के पास तो कुछ है ही नहीं, अपना सेना वेना कुछ नहीं है। तो बांग्लादेश की तरफ से कौन लड़ रहा है? भारत। किससे लड़ रहा है? पाकिस्तान से। कब लड़ रहा है? 1971 में। कब लड़ रहा है? 1971 में। और 1972 में एक समझौता होता है। 1972 में क्या होता है? एक समझौता होता है। कौन सा समझौता होता है? शिमला समझौता होता है। कौन सा? शिमला समझौता। शिमला समझौता होता है 1972 में। ये समझौता क्या किस लिए था, क्यों हुआ था, ये जब इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पे आपको हम बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में समझाएंगे। ठीक है, अभी डिटेल्स में जाएंगे तो ज्योग्राफी क्लास आपका खत्म हो जाएगा। तो पहला लड़ाई कब हुआ? 1965 में पाकिस्तान के साथ। कब हुआ? 1965 में। दूसरा लड़ाई कब हुआ? 1971 में। कब हुआ? 1971 में। 1984 में देखो क्या होता है, यहाँ पे सियाचिन, कहाँ पे है बाबू? इस जगह पे सियाचिन है। देखिए यहाँ पे क्या है? सियाचिन। 1984 में यहाँ पे पाकिस्तान क्या करता है कि बैठ जाता है, घुस घुस के पहाड़ी पे क्या होता है? बैठ जाता है। ठीक है, ये कहानी बहुत ही मजेदार है, जब पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। ठीक है, ये कहानी बहुत ही मजेदार है, जब पढ़ेंगे इतिहास के बारे में, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में, तो आपको हर एक चीज सामने आएगा कि आखिर क्या हुआ था। ठीक है, तो 1984 ईस्वी में। कब? 1984 ईस्वी में, है ना, सियाचिन ग्लेशियर पे, यहाँ पे पहाड़ी ही है। क्या है बाबू? पहाड़ है, बर्फीला पहाड़ है, हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। इस समय क्या होता है, पाकिस्तान यहाँ पे आके अपना जो सेना है वो लगातार भेजना शुरू कर देता है 1984 में, और बहुत ही ऊंचा ऊंचा चोटी पे जाके बैठ जाता है। कौन? पाकिस्तान। और भारत को पता चलता है कि पाकिस्तान यहाँ पे एंट्री मार चुका है भारत वाला हिस्सा में। ठीक है, तो फिर भारत क्या करता है, अपना सेना को यहाँ से भेजता है। ठीक, अब देखिए क्या है कि ऊपर से पत्थर फेंकिएगा तो बहुत जल्दी आ जाएगा, नीचे से फेंक सकोगे नहीं। यही हो रहा था भारत के सैनिक के साथ। भारत का सैनिक नीचे में था, पाकिस्तान का सैनिक ऊपर में था, है ना। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन चला कौन? मेघदूत। ऑपरेशन का नाम क्या था? मेघदूत। मेघदूत। मेघदूत ऑपरेशन चला के क्या हुआ, ये वाला हिस्सा में भारत अपना कब्जा किया। कौन में? सियाचिन बॉर्डर पे। कहाँ पे? सियाचिन। देखिए सियाचिन जो है सबसे ऊंचा स्थान है पूरे विश्व में, युद्ध का मैदान, जहाँ पे आप लड़ाई करते हो उसको क्या बोलते हैं? युद्ध का मैदान। बैटल ऑफ लैंड, सबसे ऊंचा स्थान। अगर आप पूरे संसार में जाइएगा जहाँ पे कोई लड़ सकता है, जहाँ कोई लड़ाई होता है, जहाँ लड़ाई होता है, जैसे देखिए अभी रूस लड़ाई कर रहा है ना, यूक्रेन के साथ, तो वो क्या किसी पहाड़ पे लड़ाई हो रहा है? नहीं, जमीन पे हो रहा है ना। यहाँ पे जो लड़ाई हुआ था वो बहुत ही ऊंचा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे माउंटेन के बारे में, उसमें आपका ये ग्लेशियर आएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि इसकी हाइट कितनी है ना, यहाँ का तापमान कितना होता है। तो यह सबसे जो है सियाचिन ग्लेशियर, या इसका क्या नाम है बाबू? सियाचिन ग्लेशियर। देखिए सियाचिन ग्लेशियर, यह सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान, युद्ध का क्षेत्र है, सबसे ऊंचा युद्ध का क्षेत्र है। यहाँ पे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ कब? 1984 में। भारत एक ऑपरेशन चलाता है, ऑपरेशन कौन था? मेघदूत। ऑपरेशन का नाम क्या दिया? मेघदूत। उसके तहत भारत यहाँ पे अपना झंडा लहराता है। तब तक कुछ हिस्सों में पाकिस्तान कब्जा कर चुका था, जो आज भी करके बैठा हुआ है। बात समझ में आया? आज भी जो भारत कहता है कि ये कश्मीर हमारा है, इसको लेके रहेंगे, वो क्यों कहता है? क्योंकि देखिए ये जब दोनों देश अलग हुआ तब तो ये भारत का हिस्सा था ना, किसका हिस्सा था? भारत। 1984 में आके यहाँ पे कब्जा करता है, 1984 में आके यहाँ क्या करता है? कब्जा करता है। यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर, यहीं पे बाउंड्री डाल दिया। क्या? LOC का नाम सुने हो ना? LOC मूवी भी निकला है क्या? LOC, लाइन ऑफ, क्या उसको क्या बोलते हैं LOC को? बोलिए। LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ कंट्रोल। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर में किसके साथ युद्ध हुआ? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ युद्ध हुआ? पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। और लास्ट में जो होता है 1999 में, कब होता है बाबू? 1999 में। 1999 में कौन सा युद्ध हुआ है? कारगिल का युद्ध। कौन सा युद्ध? कारगिल का युद्ध। किसके साथ हुआ था? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ युद्ध? पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पे ये वाला हिस्सा में, इधर तो चीन है। कौन है बाबू? चीन है। इधर कौन है? पाकिस्तान है। तो यहाँ से एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है चीन के द्वारा। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। काराकोरम।
काराकोरम हाईवे। हाईवे का नाम क्या है? काराकोरम। देखिए यहाँ पे एक हाईवे बनाया जा रहा है चीन के द्वारा। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। अब ये क्या करेगा चीन, मान लीजिए इसको अगर पाकिस्तान जाना हो, क्या जाना हो? पाकिस्तान जाना हो, इधर रूस है, अफगानिस्तान है ना, तो ऊपर तो सारा कंट्री ही कंट्री है, देश ही देश है। अगर इसको पाकिस्तान जाना है तो क्या करेगा? ये ऐसे करके घूम के आएगा, है ना, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर होते हुए तब पाकिस्तान जाएगा। अभी भी यही रास्ता इनका जाने का। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि यह यहाँ पे सियाचिन बॉर्डर के पास एक हाईवे बना रहा है। क्या बना रहा है? एक हाईवे, जिसको बोला जाता है काराकोरम हाईवे। इसके तहत क्या करेगा ये कि चीन यहाँ पे बहुत बड़ा हाईवे, इतना बड़ा हाईवे का निर्माण कर रहा है कि भारत उसको तोड़ ही नहीं सकता है, अगर ये पूरा तरह से बन जाए तो, ठीक है। और ये कहाँ जोड़ देगा? डायरेक्ट पाकिस्तान जोड़ेगा। पाकिस्तान जैसे ही जोड़ा, यहाँ से इसको अफगानिस्तान का रास्ता मिल जाएगा, इराक का मिल जाएगा, मतलब मध्य एशिया का जितना भी कंट्री है सभी जगह ये पहुँच जाएगा। इस हाईवे के माध्यम से नहीं पहुँचेगा। और यहाँ पे जब ये हाईवे बनेगा तो चीन क्या करेगा? यहाँ से अंदर से पाइपलाइन डाल देगा गैस का, तेल का, पेट्रोल का, और ये कहाँ भेज देगा? यूरोप में भेज देगा, है ना, यूरोप, अफ्रीका महादेश। इनका जो टारगेट है चीन का कि अगर ये हाईवे हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो क्या होगा कि मध्य एशिया के जितने भी देश है वहाँ पहुँचने में हमें परेशानी नहीं होगी, है ना। पाकिस्तान के माध्यम से, पाकिस्तान के रास्ते हुए हम जल्दी पहुँच जाएंगे। बात समझ में आया? और यूरोप कंट्री जितना भी है वहाँ भी आराम से टच कर सकता है। तो यह कहाँ बन रहा है? कहाँ पे बन रहा है ये बॉर्डर? बोलो। सियाचिन रे, देखो यहाँ पे ये बॉर्डर का नाम क्या है? सियाचिन। इसके ऊपर ये है काराकोरम, काराकोरम हाईवे। जब आप हिमालय के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये नाम आपके सामने आएगा, काराकोरम। बात समझ में आया? यह नाम आपके सामने आएगा। देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान क्या करके रखा है? कब्जा करके रखा है। इस वाला हिस्सा कौन कब्जा करके रखा है? पाकिस्तान, जिसे हम लोग बोलते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ये वाला हिस्सा को कौन कब्जा करके रखा है? पाकिस्तान। कौन कब्जा करके रखा है? पाकिस्तान। अब देखिए यहाँ पे इस वाला हिस्सा को कौन कब्जा करके रखा है? चीन कब्जा करके रखा है। कौन रखा है बाबू? चीन कब्जा करके रखा है। यहाँ पे जो लाइन डाला गया है, यहाँ पे जो लाइन डाला गया उसे बोलते हैं LAC। क्या बोलते हैं? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पे जो डाला गया है इस जगह पे, इसको बोलते हैं LOC। क्या बोलते हैं? LOC। LOC का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC का फुल फॉर्म क्या होगा? लाइन ऑफ कंट्रोल। और यहाँ पे जो चीन लाइन बना के रखा उसको बोलते हैं LAC। क्या बोलते हैं? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पाकिस्तान के बारे में था। चीन के बारे में देखिए, चीन कहाँ कहाँ विवाद कर रहा है? इस जगह विवाद कर रहा है ना। इधर तो पाकिस्तान वाला कश्मीर हो गया, जिसको भारत कभी ना कभी तो ले ही लेगा, नहीं लेगा? हाँ, अब वो नहीं, मान लीजिए अभी नहीं लगा तो हम लोग कभी न कभी छीन ही लेंगे। नहीं छीन लेंगे? छीनेगा कि? क्योंकि हमारा भारत है ना। किसका भारत है? हमारा भारत है। वो कब्जा करके बैठा, इसका क्या मतलब? तुम्हारे घर में कोई कब्जा करके बैठ गया, तुम चुपचाप बैठेगा? तुम्हारा बनाया हुआ है, तुम मेहनत करके बनाया, जमीन तुम्हारा है, कोई आके इसमें आके बैठ जाए तो ऐसे छोड़ दोगे तुम? क्या नहीं ना छोड़ोगे? तो हम लोग भी कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, कभी ना कभी तो लेंगे, कभी ना कभी लेंगे ही। ठीक है, चलिए। तो पाकिस्तान देखिए कितना कितना लड़ाई किया। 1965 में लड़ा। कितना में बाबू? 1965 में, 1984 में, है ना, 1971 में, और 1999 में होता है कारगिल का युद्ध। 1999 में कौन सा युद्ध हुआ? कारगिल का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? कारगिल। कहाँ पे हुआ था? LOC पे ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था? LAC पे हुआ था। ठीक है, देखिए तो जब ये चीन वाला को क्या बोलेंगे? LAC। क्या बोलेंगे? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC को बोलेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए कि पाकिस्तान का जो सीमा कितना है? 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान का कितना है? 106 किलोमीटर। कितना है बाबू? 106 किलोमीटर। तो अब ये बताइए चीन का सीमा कितना होगा? चीन का सीमा कितना होगा? चीन का सीमा है, देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं चीन का सीमा 3488 किलोमीटर।
कितना है 3488 किलोमीटर। ये कौन किसका है? चीन का 3488 किलोमीटर। नेपाल का है 1751 किलोमीटर। कितना है बाबू? नेपाल का है 1751 किलोमीटर। भूटान का कितना है? देखिए भूटान यहाँ से यहाँ पे है, इस जगह से कौन है? भूटान है। भूटान का कितना है? 699 किलोमीटर। भूटान का है 699 किलोमीटर। ध्यान में रखना है किसका किसका लिख रहे हैं। किसका लिखे? भूटान का। यहाँ बी लिख देते हैं, बी से भूटान। बी से क्या हो गया? भूटान। भूटान का कितना है? 699 किलोमीटर। भूटान के बाद कौन आएगा बोलिए? अरुणाचल भारत में। बेवकूफ गधा कहेगा। देखिए अरुणाचल, भूटान के बाद आएगा म्यांमार। म्यांमार ये वाला हिस्सा से लेके, देखिए ये वाला हिस्सा किसका है? यहाँ पे कौन टच कर रहा है? म्यांमार टच कर रहा है। कौन टच कर रहा है बाबू? म्यांमार। म्यांमार कितना करता है? 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। सबसे लंबा सीमा, अगर सबसे लंबा सीमा कोई लगा है किसी का, तो किसका लगा है? बांग्लादेश का। किसका? बांग्लादेश का। देखिए बांग्लादेश यहाँ से शुरू हो जाता है और ये ऐसे 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 करके, ऐसे लग रहा है देखने में छोटा, लेकिन है ये बहुत बड़ा। बात समझे? नक्शा में छोटा लग रहा है लेकिन ये है बहुत बड़ा है। तो यह कुल कितना क्षेत्रफल लेता है? यह लेता है 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश का कितना होगा? देखो यहाँ से एरो मार रहा है, समझना। 4096.7 किलोमीटर। ये किसका है? बांग्लादेश का है। तो सबसे लंबा सीमा किसका हुआ? बांग्लादेश का। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब एक चीज आप ये देखिए कि हमारा भारत जो है, पाकिस्तान किस किस राज्य से लगेगा कोई बताइए? चीन किस किस राज्य से लगेगा? देखिए ध्यान से, ये वाला हिस्सा किसका है? जम्मू कश्मीर का। किसका है बाबू? जम्मू कश्मीर का। यहाँ पे आपका आता है हिमाचल और उत्तराखंड। क्या आता है? हिमाचल और उत्तराखंड। हिमाचल और कौन आएगा? उत्तराखंड, है ना। इस वाला एरिया में यहाँ पे जो ये टच करता थोड़ा सा, क्या है? कौन टच किया है? चीन किया है। किसको टच किया है? सिक्किम को। किसको टच किया है? सिक्किम को। यहाँ पे आपका क्या आएगा? सिक्किम। क्या आएगा बाबू? सिक्किम। इधर जो टच करता है हिमाचल और उत्तराखंड। किसको? हिमाचल और उत्तराखंड। और यहाँ पे किसको टच किया? सिक्किम को। और यहाँ पे टच करता है अरुणाचल प्रदेश को। ये किसका हिस्सा है? अरुणाचल प्रदेश का। किसका हिस्सा है बाबू? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है। जम्मू कश्मीर, यहाँ पे किसको टच किया? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये कौन टच करता है? चीन टच करता है। कौन टच करता है बाबू? चीन टच करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे क्या होता है? भारत का जो थोड़ा सा है ये जगह, यहाँ थोड़ा छोटा हो जाता है, नहीं हो जाता है? ये वाला हिस्सा में क्या होता है? जगह पे जगह क्या होता है? छोटा। इस जगह को कहा जाता है चिकन नेक। चिकन नेक, है ना, मुर्गी का गला। क्योंकि देखो है ना यहाँ पे, अगर इसको हटा दे 7 सिस्टर को, तो यहाँ चिकन नेक, इसको क्या बोला जाता है? चिकन नेक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चिकन नेक। पहले क्या था कि ये वाला भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, इसमें 7 राज्य है। कितने राज्य है? 7। इन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर। क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर। अभी के समय में क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ही विकास किया जा रहा है 7 सिस्टर की तरफ। क्या किया जा रहा है? बहुत ज्यादा विकास किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ये सारा संपदा, ये खनिज पदार्थ प्रकृति से भरा हुआ है। 7 सिस्टर प्रकृति से क्या हुआ है? भरा हुआ। और यहाँ पे जो चीन है वो बार बार अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यहाँ क्या होता था कि अगर कभी लड़ाई हो जाती थी, कुछ हो जाती थी, तो यहाँ साधन नहीं था कि भारत का सेना यहाँ पे जल्दी से पहुँच सके। ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही मजबूत हाईवे का निर्माण कर रहा है भारत सरकार। बात समझ में आया? बहुत ही मजबूत हाईवे का निर्माण कर, जितना भी बाउंड्री एरिया है, सभी बाउंड्री एरिया में भारत अपना हाईवे का निर्माण कर रहा है और बहुत तेजी से निर्माण कर रहा है। इससे क्या होगा कि यहाँ का जो लोग हैं उनको अच्छा संसाधन मिलेगा, आने जाने में सुविधा होगा, नहीं होगा। और भारत को भी बाकी अगर कभी कोई आक्रमण करता है तो अपने सामान को वहाँ पहुँचाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आया? तो इस वाला हिस्सा को क्या बोलेंगे? चिकन नेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? चिकन नेक बोलेंगे। देखिए यहाँ पे जो चिकन नेक के जस्ट ऊपर, चिकन नेक के जस्ट ऊपर यहाँ पे कौन सा आता है? एक जगह आता है, बोलिए कौन सा आता है? अगर कोई बता दोगे तो इनाम देंगे उसको हम। चिकन नेक के जस्ट ऊपर, चिकन नेक के जस्ट ऊपर बोलिए कौन सा जगह आता है? अरे गधे कहीं के, यहाँ देखो चिकन नेक से यहाँ ऊपर देखो, यहाँ पे ट्री जंक्शन पॉइंट है। क्या बोलते हैं? ट्री जंक्शन। ये जगह का नाम है डोकलाम। क्या नाम है?
डोकलाम। क्या नाम है? डोकलाम। क्या नाम है रे? डोकलाम। देखिए अब डोकलाम जो है वो ट्री जंक्शन पॉइंट है। कौन सा? ट्री जंक्शन। 3 देश का राज्य यहाँ पे टच करता है। कहाँ पे? डोकलाम में। कहाँ पे? डोकलाम में। कैसे करता है? देखिए यहाँ पे कौन टच कर रहा है? ये सीमा किसका है? चीन का है। ये सीमा किसका है? भारत का है। और ये सीमा किसका है? भूटान का है। भारत चीन भूटान, भारत चीन भूटान कहाँ पे टच करता है? डोकलाम में। कहाँ पे टच करता है? डोकलाम में। भारत चीन और भूटान, भारत चीन और भूटान कहाँ टच कर रहा है? डोकलाम में। डोकलाम को ट्री जंक्शन पॉइंट कहा जाता है। ट्री जंक्शन पॉइंट, जहाँ पे 3 देश का है ना, 3 देश का सीमा लग रहा है। 3 देश का जहाँ पे सीमा लगेगा, कौन सा जगह है? डोकलाम। कौन सा जगह है? डोकलाम। और इस जगह को क्या बोला जाता है? चिकन नेक। क्या बोला जाता है? चिकन नेक। यहाँ से एक हाईवे गुजरती है जो कि इधर 7 सिस्टर की ओर जाती है। हाईवे नंबर है, हाईवे नंबर कितना है? नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 31, नेशनल हाईवे 31 जो चिकन नेक से होके जाती है। बात समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत है। देखिए अब क्या होता है कि देखो यहाँ म्यांमार, यहाँ से भी घुसपैठ होते रहता है ना। बांग्लादेश से तो बात ही जुदा है, उसका क्या कहना है। चीन क्या करता है कि देखो चीन के पास भारत आने के लिए कोई रास्ता, सीधा रास्ता नहीं है। ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे क्या है, नेपाल के बाद एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट ये सब आ जाता है ना बाबू। इधर से तो घुस नहीं सकता है। इतना बड़ा बड़ा पहाड़ है, ये सब जगह में इतना बड़ा बड़ा पहाड़ है कि वो डायरेक्ट घुस ही नहीं सकेगा। घुसेगा? नहीं घुसेगा। इधर अब फिर इधर मतलब भारत के उत्तरी हिस्सा में है ना, पहाड़ ही पहाड़ है। क्या है? पहाड़ी। और बहुत बड़ा बड़ा है, माउंट एवरेस्ट ये सब। तो अब क्या करता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक कंट्री है फिलीपींस। क्या है बाबू? फिलीपींस। क्या नाम है? फिलीपींस। चीन क्या करता है, यहाँ से चीन यहाँ का जो इनका जो टापू है, द्वीप है, उसको अपने अधीन कर लेता है। फिलीपींस का, फिलीपींस का, फिलीपींस का टापू किसके अधीन कर लेता है? अपने अधीन कर लेता है। कौन? चीन। चीन का काम क्या है? दूसरे को कर्ज देना, दूसरे को कर्ज देना। जब वो कर्ज नहीं चुका पाता, कहता कि ये चीज हमको दे दीजिए। उसी तरह से फिलीपींस से ले लिया वो। उसी तरह से भारत के नीचे में कौन आता है? श्रीलंका आता है। कौन आता है? श्रीलंका आता है। इसके लास्ट में एक बंदरगाह है। नाम बताइए कोई एक बंदरगाह का, क्या नाम है? बोलो, कौन बताओगे? कौन बताओगे? है किसी में पावर? बोलो ना जी। देखिए यहाँ पे श्रीलंका का एक बंदरगाह है, हम्बन टोटा। क्या नाम है बाबू? हम्बन टोटा। हम्बन टोटा क्या करता है कि चीन जो है श्रीलंका को बहुत ज़्यादा कर्ज देता है। क्या करता है? श्रीलंका को बहुत ज़्यादा कर्ज देता है। ये हाल फिलहाल में श्रीलंका का जो स्थिति था बहुत दयनीय हो गया था कर्ज के कारण, है ना। किसके कारण? कर्ज के कारण। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो गया था? भुखमरी हो गया था, महंगाई आ गया था, अनाज नहीं मिल रहा था, बहुत सारा चीज़ नहीं मिल रहा था। भारत उनका मदद करता है। चीन क्या किया है? इनको कर्ज दिया है। किसको? श्रीलंका को। किसको? श्रीलंका को। जब ये कर्ज नहीं चुका पाए तो बोला कि हम्बन टोटा बंदरगाह हमको दे दीजिए। कौन बोला? चीन बोला। हम्बन टोटा बंदरगाह को कौन ले लेता है? चीन ले लेता है। यहाँ पे पाकिस्तान के एरिया में एक बंदरगाह है। पाकिस्तान के एरिया में एक बंदरगाह है। बोलो कौन सा बंदरगाह है? पाकिस्तान के एरिया में कौन सा बंदरगाह है? बोलिए, बोलो। यहाँ पे है ग्वादर पोर्ट। क्या है बाबू? ग्वादर पोर्ट। ग्वादर बंदरगाह या पोर्ट बोलो। चीन ने क्या किया है? यहाँ देखो फिलीपींस का ये वाला हिस्सा, श्रीलंका का ये हम्बन टोटा और ग्वादर पोर्ट, ये तीनों अपने कब्जे में लिया भारत को घेरने के लिए। अगर तुम इस तरह से एक लाइन दो तो इस तरह से क्या हो रहा? भारत को समुद्री सीमा से ये घेर रहा। मान लो यहाँ पे बाहर चीन अपना सेना बैठा दिया, यहाँ पे बैठा दिया और यहाँ पे बैठा दिया, तीनों जगह बैठा दिया ना। अब जब चीन हमला करेगा तो तीनों जगह से करेगा ना? नहीं करेगा। किससे जगह से करेगा? तीनों जगह से। तो इस रणनीति से बचने के लिए क्या कर रहा है? भारत भी बहुत ज़्यादा अपना प्रोग्रेस किया है। अपने पड़ोसी मुल्क के साथ बहुत अच्छा इनका रिश्ता बना है, जिससे चीन का जो रणनीति है भारत को घेरने का, वो क्या हो जाए? विफल हो जाए।
ठीक है। अब बोर्ड में तो जगह बचा नहीं, अब हम कहाँ क्या लिखे बोलो। तो इसको फिर से हमें हटाना पड़ेगा। आप लोग इसको नोट कीजिए अगर कर सके तो। हाँ डाउनलोड कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह ही नहीं बचा ना। इस वाला हिस्सा को थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, दिख नहीं रहा है। अच्छा एक काम करेंगे आप लोग, इसको वीडियो से कर लेंगे। हाँ कर लोगे? नहीं बहुत, हाँ हाँ डाल देंगे, नहीं डाले थे।